आज आपको एक निसाब देता हूँ। 3 तस्बीहात सुबह शाम 3 साल एहतमाम से करे, अल्लाह पाक मरने से पहले उसे जन्नत में उसका महल और आला मकाम दिखाएंगे। मैदे के अल्सर, गर्मी, इंतजाबियत के लिए, मोटापे के लिए और हाई ब्लड प्रेशर का ज़बरदस्त इलाज है। हाई ब्लड प्रेशर और बड़ी बड़ी बीमारियाँ सिर्फ दांतों की वजह से होती। फरमाया जिस दौर में सुन्नत को सारा जहान छोड़ दे, उस दौर में सुन्नत में अमल करने वाला ऐसे है जैसे 100 शहीदों का सवाब है। कितने औलिया, सुलहा, बुजुर्ग, हस्तियाँ सिर्फ इस आयत की बरकत से अल्लाह से वो मनवाया जो दुनिया देखती रह गई। हर बंदे को एक तस्बीह बताते थे, जिक्र बताते थे, आमाल बताते थे। अब एक बंदे का सवाल है कि मैं कौन सा जिक्र करूं, कौन सा अमल करूं। तो हमारे बड़े बताते हैं कि अपने आप को किसी के हवाले कर दें, जिसे पीरो मुर्शिद कहते हैं, या सारे मामूलात कर सकते हैं, या फिर अपने आप को किसी के हवाले कर दें। फिर वो जैसे अपने मामूलात तुम्हें दे वो वैसे करे। इसकी मिसाल यूँ देते हैं जैसे हर दवा शिफा है, पर मेरे लिए कौन सी दवा शिफा है? हर दवा बीमारी का इलाज है, हर जड़ी बूटी बीमारी का इलाज है, हर गोली कैप्सूल टीका बीमारी का इलाज है, पर मेरे लिए कौन सी दवा है? ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपको अल्लाह का कोई नेक बंदा मिल जाए तो उससे अपने अज़कार मुंतखब करा ले, और इससे बड़ा फ़ायदा होता है। इंसान जो है वो फिर इस तरतीब से इस रूहानी दुनिया से चलता रहता है, और जब चलता रहता है तो इंशाल्लाह उसकी तरफ खैरें मुतवज्जह होती हैं, रहमतें मुतवज्जह होती हैं। मैं आज आपको एक निसाब देता हूँ, वो 3 तस्बीहात का निसाब है। एक तस्बीह तीसरा कलमा, एक तस्बीह दरूद पाक और एक तस्बीह इस्तिग़फ़ार के। तीसरा कलमा पढ़ना है अल्लाह की अज़मत के इस्तिहज़ार के साथ। देखिए, मैं एक बात अक्सर अर्ज़ करता हूँ, हम दुआएं पढ़ते हैं, मांगते नहीं हैं। हमने ये एक तस्बीह मांग के पढ़नी है। सुब्हान अल्लाह, अल्लाह की अज़मत का इस्तिहज़ार। अल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। और दरूद पाक सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के एहसानात का इस्तिहज़ार हो। माँ का एहसान, बाप का एहसान, उस्ताद का एहसान, किसी मोहसिन का एहसान, पर कायनात में सबसे बड़ा एहसान मेरे कमली वाले का है, मेरे आका का है। और इस्तिग़फ़ार पढ़ते हुए ये तसव्वुर हो, या अल्लाह सारी कायनात एक तरफ, मैं दुनिया का सबसे बड़ा मुजरिम हूँ, मैं दुनिया का सबसे बड़ा गुनाहगार हूँ। ऐसा ही आका, सब माफ़ हो जाएंगे पर मैं माफ़ नहीं होऊंगा। न मैं सुनी न दौलत पल्ले, क्यों कर यार मनावा हो, ए दुख सानू हर दम रासी, रोंदी ही मर जाऊँ। इस्तिग़फ़ार इस कैफियत के साथ, इस्तिग़फ़ार इस कैफियत के साथ। एक दरवेश ने यहाँ तक फरमाया, जो 3 तस्बीहात सुबह शाम एहतमाम से करे, सिर्फ 3 साल, 3 तस्बीहात सुबह शाम 3 साल एहतमाम से करे, तवज्जो से करे, ध्यान से करे, अल्लाह पाक मरने से पहले उसे जन्नत में उसका महल और आला मकाम दिखाएंगे। और वो उस वक्त तक अल्लाह उसको मौत नहीं देंगे जब तक कि उसका आला मकाम उसको दिखा न दे। मैं एक तिब्बी टोटका भी ज़रूर बताऊंगा। आलू बुखारा खुश्क, जिसकी कै ना जाती हो और कै किसी चीज़ से ना रुकी, हामला की कै भी, उसको खुश्क आलू बुखारा टाफ़ी की तरह चुसाएं। जो कहते हैं मेरी चर्बीले निज़ाम, कोलेस्ट्रोल, फलां चर्बियाँ बढ़ गई, पेट वेट बढ़ गया, और वो बिल्कुल बेहतरीन फिट होना चाहता है, दिन में चंद 7, 8, 10 आलू बुखारी, ये आम दिनों में आलू बुखारी का चूसना मैदे के अल्सर, गर्मी, इंतजाबियत के लिए, मोटापे के लिए और हाई ब्लड प्रेशर का ज़बरदस्त इलाज है। आलू बुखारा, खुश्क आलू बुखारी की बात कर रहा हूँ। उसको चूसते रहें, गुठली फेंक दें। तो बहुत फ़ायदे हैं इसके, बहुत नफ़े हैं। मोटापे का इलाज, पेट के बढ़ने का इलाज, और ये हाई ब्लड प्रेशर का इलाज, सख्त प्यास का इलाज, सख्त गर्मी का इलाज, लू का इलाज, जलन का इलाज, और उसके अलावा मुंह के छालों का इलाज, मैदे के अल्सर का इलाज, बवासीर का इलाज, आलू बुखारा मुंह में रख के चूसें। शुगर, हाई ब्लड प्रेशर और बड़ी बड़ी बीमारियां सिर्फ दांतों की वजह से होती हैं, और खिलाल ना करने की वजह से। खिलाल बिल्कुल नरम हो, ख्याल कीजिएगा, बड़ा खिलाल खुद दांतों के दरमियान खिला डाल देता है, और मोटा खिलाल खुद नुकसानदेह होता है। तेज धार ना हो, हल्का सा खिलाल जरूर करें अपनी मिजाजों में, अपनी तबीयतों में। और खिलाल कभी भी दांतों की सेहत के लिए, जिस्म की सेहत के लिए ना कीजिएगा। कभी भी खिलाल करूंगा इससे शुगर नहीं होगी, मुझे ब्लड प्रेशर नहीं होगी, बीमार, कभी नहीं करना। खिलाल करना इसलिए है कि या अल्लाह ये तेरे हबीब की सुन्नत है, मैं तो सुन्नत समझ के कर रहा हूँ। फरमाया जिस दौर में सुन्नत को सारा जहान छोड़ दे, उस दौर में सुन्नत में अमल करने वाला ऐसे है जैसे 100 शहीदों का सवाब है। तो अल्लाह सुन्नत है तेरे हबीब की, मैं इसलिए खिलाल कर रहा हूँ। अच्छा, सुन्नत की सारी बरकतें मिलेंगी, सेहत भी मिल जाएगी और फिटनेस भी मिल जाएगी। आप एक आयत है, कुल अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा
وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. بس یہاں تک. اب یہ آیت صبح پڑھ لیں, اس کو پہلے سے نکال کے رکھ لیں, موجودہ نکال لیں, نیٹ پہ نکال لیں, موبائل پہ نکال لیں, قرآن پاک میں لکھی ہے. جب پہنچے نا بیدک الخیر, اس کو سارا دن دہرائیں, ساری رات دہرائیں, سارا دن دہرائیں. اے اللہ ساری خیریں تیرے ہاتھ میں ہیں, اللہ تو میرے ساتھ خیر کا معاملہ کر دے. اللہ میرا کام فلاں الجھا ہوا ہے, اللہ میری فلاں مشکل ہے, یا اللہ میری فلاں پریشانی ہے, یا اللہ میری فلاں ناکامی ہے, اللہ میرا یہ مسئلہ ہے, اللہ میری یہ الجھن ہے. بیدک الخیر بیدک الخیر بیدک الخیر. خیر تیرے ہاتھ میں ہے, خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی. اس کو اگر پڑھ لینا بیدک الخیر, اور سوتے ہوئے باقی آیت کو پورا کر لیں, انک علی کل شیء قدیر. باقی کیوں آگے کہتا ہے کہ اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے, تیرے ہاتھ میں خیر ہے تو یہ کر سکتا ہے. کتنے اولیاء, صلحاء, بزرگ, ہستیاں صرف اس آیت بیدک الخیر کی برکت سے اللہ سے وہ منوایا جو دنیا دیکھتی رہ گئی, جو دنیا ترستی رہ گئی, جو لوگوں کے پاس نہیں وہ یہی ہے. کبھی ایسا سوچا ہے کہ اس کو کبھی جو ہے نا لوگوں کے لیے کھولا جائے؟ عمارت نہیں ہے, اگر کوئی بلڈنگ بڑی ہو, میں تو چاہتا ہوں یہ میرے وطن کا ورثہ بھی ہے تو وطن کے لیے ہے, تو ان لوگوں کی محبت, لوگ اس سے بہت محبت کرتے ہیں اور لوگ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں, جگہ نہیں ہے. تالا تو میں نے دیکھا جہاں پہ لگا وہاں کوئی داخل نہیں, اس کی اتنا بڑا تالا, اس کی حقیقت تو بیان کرنے کی. جی یہ تالے پرانے وقت کا, اس طرح تالے ہوتے تھے, پرانے وقت کے ایسے تالے ہوتے تھے, چھوٹے بھی بڑے بھی ہوتے تھے. کہیں خاص استعمال ہوتا ہوگا یقیناً ایسے تالے ہوتے ہیں, بڑے تالے. ویسے اگر یہ ہماری کہیں ایسی جگہوں پہ لگ جائیں جہاں سے جو ہے نا چور بھی داخل نہ ہوں, یقین کریں میرا خیال ہے چور بھی اس گھر میں داخل نہ ہوں. لیکن نہیں, تالے چوروں کے لیے نہیں ہوتے, شریفوں کے لیے ہوتے ہیں. تالے چوروں کے لیے نہیں ہوتے, وہ تو شریفوں کے لیے ہوتے ہیں کہ جاتے جاتے اس کی نیت میں خلل نہ آئے.